good morning everyone. So now continue our chapter 12 aldehyde, ketone and carboxylic acid. In previous class we did studying about that the nucleophilic addition reaction and their mechanism. Now we will start the nucleophilic addition reaction with HCN. So aldehyde and ketone that treated with HCN it gives cyanohydride. देखिए कुछ टर्म्स हैं जो जनरली डेफिनेशन से फॉर्म में पूछे जाते हैं. सो व्हाट आर साइनोहाइड्रिन्स. सो इस केस में देखिए साइनोहाइड्रिन्स क्या होते हैं. यहाँ पे C2H5CHO प्रोपानॉल नेम आपने आपको लिखा है. प्रोपानॉल रिएक्ट विद HCN. सो इन द प्रेजेंस ऑफ HCN दैट साइनाइड इज साइनाइड क्या है यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल. साइनाइड इज न्यूक्लियोफाइल. When nucleophile attack that this bond is break. Carbon hydrogen bond is break. So hydrogen plus is removed. This process is called deprotonation. क्या होगा deprotonation. So what will be formed? So यहाँ पर C2H5C double bond O. C2H5C double bond O. So यहाँ चार्जेस जो है कौन से चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा. तो इससे कार्बोकेटायन क्या बना? कार्बोकेटायन. अब यहाँ देखिए इस जगह से H प्लस रिमूव हुए. यहाँ सीधे आप डायरेक्ट लिखेंगे तो CN को ऐड करा सकते हैं, बट यहाँ मैग्नीशियम में सपोज आपको आए तो मैग्नीशियम के फॉर्म में आपको लिखना है. तो यहाँ से देखिए साइनाइड का अटैक किस प्लेस पे करा दीजिए? कार्बन एटम्स प्लेस. तो यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा C2H5C डबल बॉन्ड ON CN. अब हम एडिशन कराते हैं 2H प्लस. क्लियर? दैट प्रोसेस कॉल्ड प्रोटीनेशन. क्या बोलेंगे इसको? प्रोटीनेशन. सो वन हाइड्रोजन ऐड विद ऑक्सीजन, वन हाइड्रोजन ऐड विद कार्बन. सो व्हाट विल बी फॉर्म? C2H5C OH CN and the H. OH CH and the CN. That's called cyanohydrin. मतलब साइनाइड और हाइड्रोक्सिल दोनों एक साथ किसी एक कंपाउंड को ये कहलाते हैं साइनोहाइड्रिन. क्लियर? ये होगा. यदि इसका नेम हम देखें ये कहलाएगा प्रोपानॉल साइनोहाइड्रिन. प्रोपानॉल साइनोहाइड्रिन. ये तो मैकेनिज्म के प्रोसेस में था, बट यदि आप एग्जाम में आते हैं विदाउट मैकेनिज्म तो डायरेक्ट लिख सकते हैं C2H5C डबल OH प्लस HCN. ये यहाँ पे H का अटैक करा दीजिए ऑक्सीजन के ऊपर, CN अटैक करेगा कार्बन के ऊपर. तो यहाँ पे बनेगा C2H5C OH H and CN. यहाँ भी क्या बना? साइनोहाइड्रिन. तो आप डायरेक्ट भी रिएक्शन को लिख सकते हैं यदि आपको मैकेनिज्म या स्टेप नहीं आते. बट यदि स्टेप आते हैं तो इसको लिखेंगे स्टेप 1. ये बना इंटरमीडिएट. ये हो गया स्टेप 2. क्लियर? और ये लास्ट आपका हो जाएगा फिर स्टेप 3. 3 स्टेप में कंप्लीट. क्लियर? बट डायरेक्ट अभी आप इसको लिख सकते हैं. वही कीटोन के साथ यदि हम रिएक्शन कराएं CH3CO CH3. तो इस केस में देखिए एसीटोन के साथ रिएक्शन किए HCN का. सो H अटैक करेगा ऑक्सीजन के ऊपर, CN का अटैक होगा कार्बन के ऊपर. इस तरह प्रोडक्ट लिखे तो CH3C CN CH3OH CH3CH3C CN O and the H. इस तरह से प्रोडक्ट आपका साइनोहाइड्रिन. यहाँ पे कार्बन लिखे 1 2 3. कितने कार्बन? 3. सो प्रोपानॉल साइनोहाइड्रिन. So here we have to one question that write the chemical reaction when HCN treated with. यदि HCN का हम ट्रीटमेंट करते हैं कुछ यहाँ पे कंपाउंड के साथ क्या प्रोडक्ट बनेगा. सो फर्स्ट और थर्ड को आप लोग बनाएंगे, दैट इज थोड़ा सा इजी है. सेकंड की हम बात करें मिथिल टर्शियरी ब्यूटिल कीटोन. सो टर्शियरी ब्यूटिल CH3 दैट इज टर्शियरी ब्यूटिल. यहाँ पे कार्बन एटम टर्शियरी बिकॉज कनेक्टेड यहाँ पे किस जगह से C
डबल बॉन्ड O CH3। सो मेथिल टर्शियरी ब्यूटिल कीटोन किसके साथ ट्रीटमेंट करना है, HCN के साथ। आपको मैकेनिज्म तो नहीं पूछा तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, H का अटैक कराएंगे O के साथ और CN का कार्बन के साथ। सो इस तरह से आपका प्रोडक्ट का ऑक्टेट हो जाएगा यहाँ CH3C CH3 CH3 C OH CH3 C CN। नंबर ऑफ कार्बन लिखिए 1 2 3 4 5, कितने 5। क्लियर। तो इस तरह से यदि आप इसको पायरेट बनाते हैं तो इसका ये हो जाएगा मेथिल टर्शियरी ब्यूटिल साइनोहाइड्रिल। क्लियर। कुछ करना नहीं आपको, सिर्फ OH के साथ H को जोड़ना है, कार्बन के साथ साइनाइड को जोड़ना है। इसमें भी आप एडिशन करा सकते हैं ब्यूटानोल और बेंजील कार्बाल्डिहाइड। बेंजील कार्बाल्डिहाइड को हम बेंजानोल, इन दोनों का आप मोनोमर के फॉर्म में कंप्लीट कीजिए और सेम कीजिए। So here next one is addition of a sodium bisulfite addition. So here 2 CH3 C double bond O H. If it treated with NaHSO3, that bond is break. So first sodium add with oxygen and HSO3 add with carbon. Same similar है, H का एडिशन ऑक्सीजन से हो रहा था, वैसे यहाँ सोडियम से हो रहा है, बट ये टू स्टेप रिएक्शन है। तो यहाँ पे देखते हैं CH3C HSO3 इंटरमीडिएट फॉर्मेशन CH3C HSO3 और यहाँ बना ONA एंड H, दैट इज एन इंटरमीडिएट। But here transfer of protons, that hydrogen displaced to sodium and add with oxygen. So here CH3C ये हो जाएगा OH। जहाँ हाइड्रोजन लिए थे वहाँ सोडियम को लिखना है, सोडियम को प्लेस पे हाइड्रोजन को लिखना है। तो ये HSO3Na H की जगह पे सोडियम लिखेंगे, सोडियम की जगह पे हाइड्रोजन। तो इसका ये होगा बाइसल्फाइड हाइड्रिल, एथिल बाइसल्फाइड हाइड्रिल। वही कीटोन्स के साथ यदि हम रिएक्शन कराएं CH3 डबल बॉन्ड O, तो ये NaHSO3, ये भी टू स्टेप, सोडियम को इससे जोड़ लीजिए, HSO3 को कार्बन से। सो इस प्लेस में आपका रिएक्शन हो जाएगा CH3CHSO4 HSO3ONA, transfer of sodium and hydrogen, so that's we form CH3CH3OH SO3Na. Here number of carbon 1 2 3, so that's name is propene bisulfide hydride, propene bisulfide hydride. So here next one is addition of alcohol. So we take monohydric alcohol in the presence of AC. monohydric मतलब जिसमें सिर्फ वन बॉन्ड हो। चलिए यहाँ एग्जांपल ले लेते हैं C2H5OH, दैट्स नेम इज एथेनॉल। मोनोहाइड्रिक मतलब ओनली वन H, यदि 2H हो तो डाइहाइड्रिक, 3OH हो तो ट्राइहाइड्रिक। So we take monohydric alcohol in the presence of HCl, that provide acidic medium. It gives alkoxy alcohol intermediate that called heavy acetal. Again I repeat that इसमें बहुत सारे definitions हैं जो जनरल एग्जाम में आते हैं, जैसे साइनोहाइड्रेस था, हेवी एसिटल, एसिटल, कीटल, इस तरह के कंपाउंड्स, इसके डेफिनेशन आप याद करेंगे।
सो हेमी एसीटल्स इसके जो कंपाउंड बने हुए कहलाते हैं हेमी एसीटल। सो C2H5 करके ऑक्सीजन के साथ करा दीजिए और OH करके कार्बन के साथ, प्रोडक्ट आपका बन जाएगा CH3COC2H5H and OH। क्लियर? नंबर आता है 1 2 3 4। सो दैट ब्यूटिल हेमी एसीटल क्या कह रहा है? ब्यूटिल हेमी एसीटल। हेमी एसीटल में से एक साइड यहाँ पे ऑक्सी ग्रुप है किसके साथ? एल्किल ग्रुप के साथ, दूसरा OH ग्रुप। क्लियर? अब हम अगेन इसके प्रेजेंस में रिपीट कराते हैं जो आपने सोहा दिया था, जैसे एथेनॉल दिया तो एथेनॉल लेंगे, मेथेनॉल लेंगे तो मेथेनॉल, जो मतलब जो यहाँ पे प्रोडक्ट आप ले रहे हैं एथेनॉल ले रहे हैं तो इसके एक्सेस में अगेन वी टेक C2H5OH। क्लियर? सो हियर दिस हाइड्रोजन इन दिस OH are removed, so minus H2O। हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो गए, यहाँ से OH। अभी जो C2H5 है उसका अटैक इस ऑक्सीजन से कराते हैं तो डाइएल्कॉक्सी ग्रुप बन गया। अभी मोनोएल्कॉक्सी, मोनोएल्कॉक्सी मतलब ऑक्सी ग्रुप के साथ इथर ग्रुप है, मोनोएल्कॉक्सी जो मोनोएल्कॉक्सी के साथ OH वो कहलाता है हेमी एसीटल। बट डाइएल्कॉक्सी हो CH3COC2H5H ऑक्सीजन, यहाँ क्या बचे? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से जोड़ देते हैं C2H5। देखिए इथर के दो ग्रुप आ गए डाइएल्कॉक्सी, जो डाइएल्कॉक्सी ग्रुप है वो कहलाता है एसीटल कहलाता है। तो यहाँ देखेंगे कितने हैं? 2 और 2 6। सो हेक्सिल एसीटल क्या हो गया? हेक्सिल एसीटल। सो हेमी एसीटल और एसीटल में डिफरेंस है कि यदि OH ग्रुप के साथ एल्कॉक्सी हो मोनोएल्कॉक्सी वो हेमी एसीटल, बट 2 डाइएल्कॉक्सी ग्रुप वो एसीटल। क्लियर? इसी में देखते हैं एडिशन ऑफ एल्कोहल में पहला तो रिएक्शन देखे थे एल्डिहाइड के साथ, तो एल्डिहाइड के साथ एक रिएक्शन हो तो एसीटल बनता है, बट कीटोन के साथ हो तो कीटल बनता है। एल्डिहाइड में एसीटल, कीटोन के साथ कीटल। तो इसमें उसमें क्या लिखा? मोनोहाइड्रिक, इसमें लिखते हैं डाइहाइड। देखिए डिफरेंस आप इसके केस में भी कर सकते हैं कीटोन और एल्डिहाइड में। यदि मोनोहाइड्रिक लेते हैं तो वहां पे क्या बनता है? एसीटल बनता है, बट डाइहाइड्रिक लेंगे तो क्या बनेगा? कीटल बनेगा। सो यहाँ पे कीटोन से ले लेते हैं C डबल बॉन्ड O CH3 मोनोहाइड्रिक एग्जांपल है CH2OH और CH2OH। इसका नाम होता है एथिलीन ग्लाइकॉल। देखिए 2 OH ग्रुप, सो ये हो गया एथिलीन ग्लाइकॉल। यदि हम इसकी बात करें तो यहाँ से आप रिमूव करा लीजिए O, यहाँ से निकल गया H एंड H, सो माइनस H2O। अभी कार्बन एटम से दोनों ऑक्सीजन वाले कंपाउंड को एडिशन करा देते हैं। यहाँ बनेगा CH2O and OCH2। देखिए वैलेंसी कंप्लीट नहीं है तो ये आ जाएगा यहाँ पे साइक्लिक बॉन्ड बन गया CH2O इस तरह। ठीक है, दैट साइक्लिक कंपाउंड इज कॉल्ड कीटन। क्या कहलाता है? कीटन। नेक्स्ट क्या होगा? इसका नाम होगा एथिलीन ग्लाइकॉल कीटन। एथिलीन ग्लाइकॉल कीटन। ठीक है, सो कीटोन रिएक्ट विथ मोनोहाइड्रिक, सो बनेगा कीटन। एल्डिहाइड रिएक्ट विथ कीटोन रिएक्ट विथ डाइहाइड्रिक देन फॉर्म कीटन। एल्डिहाइड रिएक्ट विथ मोनोहाइड्रिक दैट फॉर्म एसीटल। नेक्स्ट एंड लास्ट दैट इज इन एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव। यदि एडिशन को देखें तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो है इस चैप्टर में वो यही है अमोनिया डेरिवेटिव्स, क्योंकि बहुत सारे डेरिवेटिव्स हैं। किसी चीज को जेड से गिनोगे मतलब जेड मतलब यहाँ पे क्या क्या कंपाउंड आ सकते हैं। तो पहला हम ले लेते हैं इफ जेड इज इक्वल टू एच, जेड इज इक्वल टू एच, तो क्या बच जाएगा? यहाँ ये हो जाएगा NH2 और H, NH2H मतलब NH3 बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? NH3। अब देखते हैं क्या प्रोडक्ट बनेगा और उसके नेम क्या होगा। अब ये हो गया अमोनिया, चलिए रिएक्शन कराते हैं एल्डिहाइड के साथ CH3C डबल बॉन्ड OH, NH3 के साथ रिएक्शन NH2 और H लिख देते हैं। ये हो गया
अमोनिया। क्लियर। तो रिएक्शन आगे याद रखिए, यहां से रिमूव होगा H2 और यहां से रिमूव होगा O सभी, तो -H2O। तो कितना कॉमन है यहाँ पे? अब यहाँ क्या बचे? NH बचे और यहाँ पे H बचे। क्लियर। ये बन जाएगा प्रोडक्ट आपका CH3 NH एंड H। अब ये जो प्रोडक्ट है NH, इसका नेम होता है इमीनो। इसमें यहाँ पे 2 कार्बन एटम है, 2 कार्बन एटम होगा एथिल इमीन। क्लियर। वही कीटोन के साथ रिएक्शन कराएं CH3 C डबल बॉन्ड O प्लस अमोनिया, सो NH2 और H सिमिलर हियर H2 एंड O, सो रिमूव -H2O। जहां से O है वहां पे इसको ऐड कर दीजिए, तो ये बन जाएगा CH3 क्लियर। सॉरी ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड in H, डबल बॉन्ड in H। so number of carbon 1 2 3, so that's namely propylamine। so ये जनरली आगे भी है आपने इंडेक्स क्वेश्चन 12.5 में भी वहां से क्वेश्चन इससे रिलेटेड। तो z के प्लेस में क्या क्या आ सकते हैं उसको 1 बाय 1 हम डील करेंगे। यदि z H हुआ तो वहां अमोनिया कहा जाएगा, रिएजेंट का नेम अमोनिया, प्रोडक्ट का नेम इमीन। क्लियर। चलिए देखते हैं, यदि Z कोई एरिल ग्रुप, चलिए मैं यहाँ पे ले लेता हूँ बेंजीन, ये बन जाएगा बेंजीन। क्लियर। तो Z एरिल ग्रुप, तो NH2 और एरिल, यहाँ पे आप लिखेंगे बाकी सिमिलर होगा। H2 यहाँ से ऑक्सीजन है, तो CH3 H यहाँ पे हो गया N के साथ क्या जोड़ दीजिए? रिंग। ये कहलाता है C बेस कहलाता है, C बेस। इसके नेम क्या लगते हैं? दैट्स सब्स्टिट्यूटेड इमीन। क्या लगते हैं? सब्स्टिट्यूटेड इमीन। यहाँ भी सिमिलर NH2 हो गए, यहाँ से ऑक्सीजन लिविंग सेम सिमिलर ऐड करा देते हैं, ये हो गया CH3 डबल बॉन्ड N और N के साथ बेंजीन रिंग। ये भी क्या कहा है? सिर्फ बेस का, मतलब नाइट्रोजन के साथ यदि रिंग हो बेंजीन रिंग तो सिर्फ बेस। ताकि जो आपको प्रैक्टिकल में यूज होता है कई बार फार्मूला तो सिर्फ बेस मतलब N और बेंजीन रिंग, इसको तो रिमूव हो जाएगा। चलिए Z नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इफ Z OH, यदि Z की जगह पे OH हो तो ये हो जाएगा NH2OH, यहाँ पे लिख देंगे OH and OH। बाकी सिमिलर है, यहाँ से ऑक्सीजन, यहाँ से H2 रिमूव, सो इस प्लेस पे आ जाएगा OH हो जाएगा। इसका नेम होगा 1 2 कार्बन, सो एथिल ऑक्सीन। क्लियर। ये होता है हाइड्रोक्सिल एमीन कहता है। सो आपको रिएक्टेंट के नेम याद रखना है, प्रोडक्ट का नेम। यदि हो गया हाइड्रोक्सिल एमीन, यहाँ पे क्या बनेगा? NH के साथ OH, इसका नेम हो जाएगा प्रोपिल ऑक्सीन। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि Z हो NH2, तो ये बन जाएगा NH2, ये भी हो गया NH2। एक आता है हाइड्रोजन, इसका रिएक्शन आता है हाइड्रोजन, ये भी हो गया NH। बाकी सेम है, यहाँ से H2, यहाँ से ऑक्सीजन, सो H2, ये बन गया NH2, ये कहलाएगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से क्या बना? हाइड्रोजन। क्या हाइड्रोजन बनेगा? एथिल हाइड्रोजन। यहाँ पे OH की प्लेस पे क्या है? NH2, दैट्स कॉल्ड प्रोपिल हाइड्रोजन। नेक्स्ट इफ Z
उसी के साथ है फेनिल ग्रुप, तो ये बनेगा NH और फेनिल को आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं C6H5 भी लिख सकते हैं, कंफ्यूजन नहीं होना है वहां पे। तो ये हो जाएगा NH और बेंजीन रिंग, तो इस जगह पे जुड़ जाएगा NH के साथ A के साथ NH और बेंजीन रिंग। तो इसका जो नेम है वो नेम होता है फेनिल हाइड्राजीन, फेनिल हाइड्राजीन। और यहाँ पे जो नेम है, यहाँ पे इसका नेम हो जाता है फेनिल हाइड्राजोन। इसके नाम के सामने लगा दीजिए एथिल लगा दीजिए, फेनिल हाइड्राजोन। वही NH2 जोड़ दीजिए NH, और इसको इस फॉर्म में लिख रहा हूँ C6H5 के फॉर्म में, कंफ्यूज नहीं होना, वही है कंपाउंड। तो ये हो गया NH C6H5, इसका नेम हो जाएगा प्रोपिल फेनिल हाइड्राजोन, प्रोपिल फेनिल हाइड्राजोन। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में आएगा यहाँ पे NO2 जोड़ दीजिए, NO2 यहाँ पे जुड़ जाएगा NO2, इसका होगा डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्राजोन, 2,4 डाई नाइट्रोफेनिल हाइड्राजोन, इसको 2,4-DNP भी बोलते हैं, 2,4-DNP डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्राजीन। यहाँ भी जोड़ दीजिए NO2, इससे पहले जो लिखी थी वहां दो प्लेस में NO2, यहाँ भी NO2, ये भी हो जाएगा 2,4-DNP, क्लियर। सिमिलर भी है, यहाँ इस प्लेस में आप NO2 और NO2, ये भी क्या हो जाएगा 2,4-DNP डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्राजोन, क्लियर। इस प्लेस में भी आप लिखेंगे NO2 और NO2, मतलब जहां फेनिल हाइड्रोजन है तो वहां 2 और 4 पोजीशन पे NO2 को ऐड कर देंगे, ये इस कंपाउंड में है। जनरली इसका यूज आता है 2,4-D के साथ रिएक्शन, तो कंफ्यूज नहीं होगी। नेक्स्ट में लिखते हैं NHCONH2, ये होता है सेमी कार्बाजाइड, ये प्रोडक्ट बन जाएगा यहाँ से H2 के साथ, ये हो गया NH2 NHCONH2, NH2 पहले से था यहाँ पे, Z की जगह पे क्या लिखे NHCONH2, यहाँ भी लिख दीजिए NHCONH2, यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव हो गया, यहाँ हाइड्रोजन रिमूव करा दिए -H2O, तो कंपाउंड बनेगा आपका NHCONH2 सेमी कार्बाजोन, जाहिर से क्या हो गया जोन, कितने कार्बन है 2 कार्बन है, सो एथिल सेमी कार्बाजोन। यहाँ भी हम लिखेंगे NHCONH2, here similar to hydrogen remove, one oxygen remove, that form -H2O, so product is CH3, sorry double bond आएगा, double bond NHCONH2, so that's propyl semi कार्बाजोन, प्रोपिल सेमी कार्बाजोन। इस तरह से आपके कंप्लीट होते हैं एडिशन ऑफ अमोनिया। नेक्स्ट देखेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में रिडक्शन, क्लियर। उससे पहले आपको एक क्वेश्चन दिया जा रहा है, होमवर्क क्वेश्चन, इसको कंप्लीट करेंगे। 12.5 यहाँ पे देखिए 12.5 12.5 का क्वेश्चन है। थोड़ा सा इसमें
कुछ रिएक्शन हुए, बट आप इसको कंप्लीट करके ग्रुप में सेंड करेंगे। ओके, थैंक यू।